अभी देखिए कि ये जो एक आत्म तत्व है वो हमने समझ तो लिया थियोरेटिकली। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों ने उसका दर्शन या तो अनुभूति भी कर ली हो, किंतु इसका जो सोशल एप्लीकेशन है वो शायद भारतवर्ष में इतने दिनों से नहीं हुआ था। या तो फिर हम ऐसा कहेंगे कि वैदिक युग में होता होगा। ये जो बाद का जो भारत है, पिछले 1000 साल का भारत, उसमें यह नहीं हो रहा था। हमारी गुलामी के पीछे में स्वामी जी ने जैसे कहा कि ये जो क्रूरता और गुलामी, क्रुअल्टी एंड स्लेवरी, एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो यदि हमारे भीतर में क्रूरता थी, इस अर्थ में हमारे हृदय के भीतर में कठोरता थी, हमारे हृदय के भीतर में मानसिक संकुचितता थी, या तो फिर कहेंगे कि नैरो माइंडेडनेस थी हमारे भीतर में, यदि एक तरह की ऑर्थोडॉक्सी थी कि हमने समाज को एक तरह के ग्रुप में बांट दिया है, कास्ट में बांट दिया है, और जो मेरी कास्ट का जो है उसके साथ में मैं अच्छे से संबंध रखूंगा, और जो दूसरी कास्ट का है उसके साथ में मेरा कोई रिलेशन नहीं रहेगा। हो सकता है कि मैं उसको विद्वेष भी करूं। तो इस तरह का जो संकुचित मानसिकता भारत में उदय हुआ था, इसका यह परिणाम आया कि हमको गुलामी भुगतनी पड़ी। क्यों गुलामी भुगतनी पड़ी? क्रूरता गुलामी तक कैसे ले जाती है? क्योंकि कोई भी बाहर वाला आएगा, वो कुछ ही दिनों में समझ लेगा कि ये कास्ट और ये कास्ट में बड़ा भयानक झगड़ा है। तो यदि एक की पिटाई करनी है तो दूसरे को सहारा लो, तो वो फिर दोनों मिलकर के उसकी पिटाई कर देंगे। फिर जिसका हमने सहारा लिया था उसको भी पीट दो, बोल करके ऐसा करके हम पूरे भारत में राज करेंगे। ये जो डिवाइड एंड कॉन्कर, ये ब्रिटिश लोग क्यों कर पाए थे? उन्होंने कॉन्कर किया था, वो डिवाइड तो हमने किया था। ये बहुत बड़ा लेसन है हिस्ट्री का। आज हम ब्रिटिश लोगों पे ये आक्षेप लगाते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर की नीति से उन्होंने भारत पे राज किया। ये बात आधी ही सत्य है। उन्होंने हमको कॉन्कर किया था, डिवाइड तो हमने ही अपने आप को किया था। अदरवाइज देखिए कि आज आप अमेरिका चले जाइए, अमेरिका में वैसे पॉलिटिकल डिवीजन 1000 है, किंतु यहाँ से भारत से गया हुआ कोई एक कंपनी, ये टाटा बिरला वगैरह, वहाँ पे जाकर के वहाँ के वो जो नागरिकों को डिवाइड करके इसके ये राज्य 50 स्टेट्स है, वहाँ पे 50 के आसपास राज्य है। वो कहते हैं कनाडा को 51st स्टेट बनाने का। तो ये इतने जो स्टेट है उनके, वो कहेगा कि एक स्टेट को जाकर के मैं तुमको इतना रुपया दूंगा, दूसरे स्टेट पे हमला करो, और दूसरे स्टेट पे जाके कहेगा तुम उसके ऊपर हमला करो, मैं तुमको वेपन सेल करूंगा, बोल करके। क्या हम कभी अमेरिका को कॉन्कर करने वाले हैं? कभी नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों के भीतर में शायद पॉलिटिकल डिवीजन है, किंतु इस लेवल के नहीं है जो कि हमारे भारत में प्रवेश कर चुके थे। चाइना में जाकर के आप ऐसा करने का प्रयास कीजिए, नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ देश है वहाँ पे यह सब होता भी है, ये सूडान है वगैरह, वहाँ पे देखिए कि बाहर की जो शक्तियाँ हैं, बाहर के जो देश है, वो जाकर के हमेशा कुछ न कुछ उत्पात करते रहते हैं। इस तरह के, अब जैसे कि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा उदाहरण है, वो सोवियत यूनियन ने जाकर के कुछ गड़बड़ किया, फिर ये अमेरिका ने गए, वो मने वो सब पता ही है हमको हिस्ट्री, यहाँ पे उसको नरेट करने की आवश्यकता नहीं। तो जो कमज़ोर देश है उसका सबसे बड़ा साइन क्या है कि वहाँ पे बड़े भयानक डिवीज़न है। ये जो मिडल ईस्ट का आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही उनका हिस्ट्री है। इन स्पाइट ऑफ के इतना उनका ग्रांड सिविलाइजेशन था, इतनी पुरानी उनकी सभ्यता है, और इस्लामिक एक रेनेसा भी एक हुआ था, इस्लामिक गोल्डन एज भी एक हुआ था। वहाँ पे बहुत सारा ये साइंस, उस समय का साइंस है, फिर ये आर्ट है, कल्चर है, उसको डेवलप किया गया था। किंतु फिर इन लोगों के बीच में इस तरह के भयानक डिवीज़न पड़ गए कि आखिर में वो बाह्य शक्तियों ने आकर के पूरे मिडल ईस्ट को जैसे कि तहस नहस कर दिया। आज भी आप देखेंगे ये जो इराक है वगैरह की स्टोरी, वहाँ पे ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये दोनों ग्रुप में सतत झगड़ा चलता रहता है। वे देश जो है कभी सेटल नहीं होगा। तो ये जो डिवीज़न है, एक बार सोसाइटी में डिवीज़न प्रवेश करता है, फिर पूरे जगत को मौका मिल जाता है उस डिवीज़न को एक्सप्लॉइट करने का। आज भारत में यदि कुछ प्रॉब्लम होता है और हम कहीं जाकर के कनाडा को गाली देंगे कि भाई वो लोग तुम आकर के यहाँ पे गड़बड़ करते हो, तो फिर उसको गाली देने से पहले ये भी सोचा करो कि हम अपने जो भीतर के रिलेशन है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यदि हम आपस के डिवीज़न नहीं ठीक कर पाएंगे, हमारे भीतर में एक दूसरे के प्रति यह सद्भाव,
या तो फिर एम्पैथी नहीं होगा तो देश कभी भी प्रगति नहीं करेगा। बाहर वाले को हमेशा आकर के एक मौका मिल जाएगा हमारे भीतर में डिवीजन खड़ा करने का। तो ये जो आत्म तत्व है उसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दो कहेंगे। एक तो है कि मुझे आत्म तत्व को समझ करके यह देखिए, बहुत बार ये जो होता है ना, ये जो शरीर का ही उदाहरण दे करके फिर से कहता हूँ, हम लोग देखते हैं ये जो हमारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कि जब बच्चे थे हमारा जन्म हुआ था, फिजिकली बड़े ही फिट थे, कभी भी किसी भी तरह की थकावट महसूस नहीं करते थे, किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस महसूस नहीं करते थे। मैं अपने खुद के बचपन की बात करूं, ठाकुर की कृपा से बड़े ही एक लविंग फैमिली में मुझे जन्म लेने का मौका मिला है। मेरे पिताजी की साइड में भी जॉइंट फैमिली था, माँ की साइड में भी जॉइंट फैमिली था। तो छुट्टियों में माँ के घर चले जाते थे, वो अपने नाना नानी के घर, और फिर बाकी तो समय अपने घर में है ही है। दोनों घर में मैंने बहुत प्रेम प्राप्त किया है। ऐसा नहीं कि पैसा बहुत ज़्यादा था, किंतु प्रेम बहुत था। तो ये देखिए कि मैं अपना बचपन के प्रति देखता हूँ तो मुझे खुशी और आनंद ही पूरा दिखता है। रेयरली ऐसा कुछ हुआ होगा कि कोई ग्रीफ या ऐसा कुछ हुआ होगा। हमारे फैमिली में वो उस समय किसी का डेथ भी नहीं हुआ था, तो वो एक है, वरना डेथ होता है तो किसी का प्रियजन का तो क्या होता है, एक वैराग्य की ओर मन चला जाता है। मेरा ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। तो क्या है कि एक कंटिन्यूअस हैप्पीनेस में बचपन बीता। किंतु जैसे ही मैंने घर छोड़ा और ये जो हायर आइडियाज़ है उसको मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने का प्रयास किया, तब मुझे इतना सारा स्ट्रगल का मुझे सामना करना पड़ा था, इतना चैलेंजेस मुझे फेस करना पड़ा था। ठाकुर की कृपा से मैं सत रास्ते पे आ तो गया, किंतु आज अभी देखिए कि जो शरीर की भी वो परिस्थिति नहीं है, मन की भी वो परिस्थिति नहीं है कि कंटिन्यूअस एक फिजिकल फिटनेस और एक मेंटल, क्या कहेंगे कि मेंटल हैप्पीनेस या तो फिर मेंटल कहेंगे ब्लिसफुलनेस, ये कंटिन्यूअस रहे। अभी ऐसा नहीं है। बीच बीच में शरीर में भी गड़बड़ होती है, मन में भी कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, स्ट्रेस भी आ जाता है। तब मैं अपने बचपन के दिनों को देखता हूँ और सोचता हूँ कि देखो कि मैं उस समय कितना खुश था और आज क्या परिस्थिति है। अभी ये जो मुझे ये स्पष्ट दिखता है, हम सबको ये स्पष्ट दिखता है कि शरीर जैसे जैसे एक के बाद एक जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फरता ही रहता है। वृद्ध हम सब लोग होंगे, देह में जितने भी प्रॉब्लम्स है, फिजिकल जो भी इलनेस है, डिसीज है, रोग है, व्याधि है, सब प्रवेश करेंगे। तो फिर हम लोग सोच लेते हैं कि हमारी ये जो खुशी है वो बचपन के जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमको खुशी प्रदान करता है, मान लीजिए कि सब लोग कहते हैं वो आत्मन है, मैंने मान लिया कि वो आत्मन है, या तो जब आप ये कहेंगे कि मेरे भीतर में एक दिव्य सत्ता विराजमान है, वॉटेवर, मैंने मान लिया कि वो है। किंतु मानने के बाद में मेरे देह के साथ में जो हो रहा है उसको मैं उसका ऊपर में क्या करूँगा कि ये पैरेलल लेकर के, उपमा लेकर के मैं ये भी सोचूंगा कि जैसे कि मेरे आत्मन के भीतर में भी ये व्याधि प्रवेश कर रहे हैं, और इसीलिए हो सकता है कि मैं थोड़ी बहुत साधना कर भी लेता हूँ, इसके बावजूद जो एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ हैप्पीनेस, जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ पीस, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सिरिनिटी, ब्लिसफुलनेस, यह जो होना चाहिए जिसको कि हम शास्त्र में पढ़ते हैं, सत चित आनंद जो स्वयं है, उसके भीतर में से आनंद क्यों नहीं प्रकट होता, क्यों नहीं प्रकाशित होता? एक ही रीज़न हो सकता है, इसको भी मेरे कर्म के जो यह है संस्कार या तो कर्म के फल, उसने इसको ग्रस लिया है, इसने इसके ऊपर में भी माइग्रेन खड़ा कर दिया है, इसके ऊपर में भी ये हार्ट फेल वगैरह कुछ डाल दिया है। तो ऐसा हम सोचने लगते हैं, तो कभी कभी हम हताश हो जाते हैं कि इस प्रोसेस को, चलो शरीर पे आप सर्जरी करके थोड़ा बहुत तो आप रिपेयर कर सकते हैं, किंतु आत्मन के बारे में सुना है कि ये 100% इसको रिवर्स कर सकते हैं, एजिंग प्रोसेस को। अगेन टू टेक द फिजिकल एग्जांपल, ये जो आजकल वो जो होता है ना डी एजिंग ड्रग्स आता है, फिर ये जो किस लॉन्जेविटी ड्रग्स आता है, यानी कि आप लंबे समय तक जी सकते हैं, आपकी ये जो वृद्ध होने की ये जो प्रोसेस है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। तो ये लॉन्जेविटी ड्रग्स या डी एजिंग ड्रग्स ऐसा कुछ आत्मन के बारे में अवेलेबल है, सुना है। और शरीर 100% आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं,
आत्मन को आप कर सकते हैं, वो भी हमने सुना है। किंतु ये करने को जाते हैं तो होता कहाँ है, इसके बाद में ये सीरियसली डाउट होना शुरू हो जाता है कि ये सही में डी एजिंग होगा कि नहीं, ये सही में लॉन्जेविटी ड्रग्स जो है इसके ऊपर काम करता है कि नहीं। तो देखिए कि गुड न्यूज़ है कि हाँ वो करता है, बैड न्यूज़ ये है कि उसको करने के लिए हमारे पास में कमिटमेंट चाहिए, वो कमिटमेंट का हमारे पास में अभाव हो जाता है। किंतु मान लीजिए कि यदि मैंने कमिटमेंट करके ये जितनी भी साधना कही गई है उसका सिंसियरली एप्लीकेशन करना शुरू किया, तो एक न एक दिन आएगा ही कि ये शरीर मन की लिमिटेशन को ट्रांसेंड करके मैं वही आनंद स्वरूप या तो आनंद आत्मन में मैं विराजित हो जाऊंगा, स्थित हो जाऊंगा, मेरा मन अनंत शांति से भर जाएगा। शांतिम शाश्वत, शाश्वत शांति से, शाश्वत सुख से मेरा मन भर जाएगा, ये पॉसिबल है। तो ये हो गया एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आत्म तत्व का। कि बहुत बार हम सोचते हैं, जैसे ठाकुर ने ही कहा ना, कथामृत में कहते हैं कि वो किसी ने वो क्रिश्चियन मत की ये किताब ला करके मुझे सुनाना शुरू किया, उसमें सिर्फ पाप और पाप। तो ठाकुर कहते हैं कि जो पापी पापी बोले शीशाला पापी ही हो जाए, माने जो ये कहता है कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, वो पापी ही हो जाएगा। तो वो जो मत है कि सही सही में हमारे ऊपर में जो असर होती है हमारे कुकर्मों की, उसको काटना शायद नामुमकिन है। एक बार पाप कर लिया तो नरक भुगतना ही होगा वगैरह वगैरह। हमारा जो ये कर्म का सिद्धांत या तो फिर ये जो आत्म तत्व जो है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि दुष्कर्म भी किए हैं यू कैन रिवर्स द टाइड, उसको भी आप ये जो डी एजिंग प्रोसेस से आप रिवर्स कर सकते हैं, पॉसिबल है, और अंतिम आखिर में आत्म तत्व में स्थित हो सकते हैं। ये वालियो लुटारो फेमस घटना है वो हमारे सामने। तो इस तरह की और भी कितनी फेमस घटनाएं हैं कि आपने सही में अपने संस्कारों को, अपने कर्मों को काट करके, कर्मों के फल को काट करके आपने आत्मतत्व, ईश्वर प्रेम या तो ईश्वर दर्शन प्राप्त किए। तो दैट इज़ वन गुड न्यूज़, ये जो आत्मतत्व का एक एप्लीकेशन है। और आत्मतत्व का दूसरा एप्लीकेशन है सर्वभूतों में आत्मदर्शन या तो सर्वभूतों में इष्ट दर्शन। इस तरह से यदि मैं दर्शन करूँगा तो मेरे हृदय में जो सबके प्रति जो एक कनेक्शन खड़ा होगा, एक एम्पैथी जो खड़ी होगी, एक जो स्नेह का जो सद्भाव खड़ा होगा, उसकी वजह से जब भी मैं दूसरों का कष्ट देखता हूँ मैं हमेशा उनको मदद करने के लिए आगे आऊँगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि दूसरों का कष्ट देखूंगा तो मैं मदद करूँगा, यू विल एक्टिवली डिवोट योर लाइफ टू द बेटरमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। आपका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो जाएगा। मैं अपने बेनिफिट के लिए अपना परिवार का पालन करता हूँ, मुझे प्रॉफिट करना है इसलिए मैं नौकरी बिजनेस करता हूँ, वो जो पूरा माइंडसेट है जो कि 99.99% सोसाइटी का है, वो पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाएगा। मुझे जगत कल्याण के लिए कुछ करना है, उसके बेस के ऊपर में मुझे अपनी कैरियर बनानी है। यू मेक द कैरियर, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। मिडल एज में, ओल्ड एज में आपको कंफर्ट चाहिए ही चाहिए। उस समय आपको जो कुछ आपने वो बैंक बैलेंस बना करके रखा है वो आपको चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा कोई नहीं कहता कि ये सन्यासी की तरह त्याग कर दे। देखिए सन्यासी के पास में भी आजकल देखिए रामकृष्ण मिशन में सब तरह की फैसिलिटीज़ है। कैंसर भी हो जाता है तो हम उसकी बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये जो बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो फिर क्या है कि सबको तो वृद्धावस्था में कुछ ना कुछ एक क्या कहेंगे कि आसरा चाहिए ही चाहिए। तो ये एक्सपेक्ट करना कि भविष्य की चिंता किए बिना आप सिर्फ सेवा कार्य कीजिए, वो भी कोई ज़्यादा हो जाएगा, जाती हो जाएगा। एक तरह का इस तरह का सिस्टम खड़ा करना चाहिए कि सोशल सर्विस इटसेल्फ कैन बिकम अ वेरी यू कैन से फुलफिलिंग कैरियर, कि उसको करके मुझे अच्छा लगा अपने हृदय में, और आपके भविष्य का जो वृद्धावस्था का जो ये है उसका भी वो आप कुछ ना कुछ समाधान कर ले। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कि दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस आत्म तत्व की। तो यहाँ पे देखिए कि भारत में हुआ ऐसा कि एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो हमने की कि एक के बाद एक इतनी सारी साधनाओं का हमने आविष्कार किया सहज से सहजतर। देखिए कि हमको ये पता है कि साधना है, साधना क्या है तो है ब्रह्मचर्य। एक ही शब्द में यदि हिंदू साधन पद्धति को आपको यदि वर्णित करना है तो वो है ब्रह्मचर्य। ठाकुर कहते हैं 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, देखिए ब्रह्म साक्षात्कार कैसे नहीं होता है। तो वो तो एक ही शब्द में खत्म हो गया।
प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर आप एक लॉन्ग फॉर्म साधना कीजिए। ये जो आपके ये जो अष्टांग योग है या तो फिर ये यम नियम है, धीरे 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 करके आप सभी चीज़ों को एक के बाद एक इम्प्लीमेंट करते जाइए। ये भाव साधनाओं का धीरे धीरे करके उसका डेवलपमेंट हुआ लेटर एजिस में। आज के कलयुग में कहते हैं जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही, जपात सिद्धि ही। माने 3 बार इस तरह से त्रिसत्य करा लिया है, करवा दिया है माने हमारे लिए। तो वो एक है। तो सहज से सहजतर साधन पद्धतियां इसीलिए प्रदर्शित हुई है कि वही जो एक आत्म तत्व है उसको हम किस तरह से प्राप्त करें। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से इवोल्यूशन किया, किंतु ये जो उसका जो सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सोसाइटल लेवल पे किस तरह से आत्म तत्व को अप्लाई किया जाए, वो ट्रेन हम मिस कर गए और उसका परिणाम आया 1000 साल की गुलामी।